नाउ कम्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मींस द रेशियो। एक केमिकल सब्सटेंस है, लॉ क्या बोलता है? एक किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका मतलब क्या है? तो बहुत हैवी से वर्ड्स हो गए। ओके, अगर हम इनके किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स का किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स का मास का जो रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो क्या रहेगा? डेफिनाइट रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल से इसे थोड़ा बहुत और समझते हैं। इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। एग्जांपल से आप सबसे पहले देखिए वाटर। ओके, ये वाटर जो है ये मेरे घर से है, घर का पानी है ये मेरे। लेट्स से आपने एक रिवर से वाटर कलेक्ट किया। अब वाटर है तो उसका नेम जो होगा उसके कंपाउंड का वो H2O ही रहेगा, उसका फॉर्मूला H2O रहेगा। आपने जो बाहर नदी से कलेक्ट करा है उसका भी H2O रहेगा। मैंने इसमें क्या देखा? दो एटम्स इसमें थे हाइड्रोजन के। एक एटम हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो दो एटम्स का 2 हो जाएगा। फिर मैंने देखा ऑक्सीजन का मास, एक ही ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है तो उसका मास 16 होता है। 2:16 मेरा इसका रेशियो आया, 2:16 का रेशियो बना। मैंने जब इसे रिड्यूस करा तो व्हाट आई गॉट 1:8। मुझे क्या मिला? 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 8 इज 16। मुझे रेशियो मिला 1:8। नाउ लेट्स चेक अबाउट दैट वाटर जो आपने रिवर से कलेक्ट किया था। इसमें दो हाइड्रोजन है तो मास इनका भी दो हुआ, 2 हुआ। देन ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक है। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16। और जब मैंने इसे रिड्यूस करा तो आई गॉट अ रेशियो 1:8। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाटर, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स यू कलेक्ट, द रेशियो ऑफ masses of the elements remains same or remains constant or remain definite। masses का, एलिमेंट्स के masses का जो रेशियो रहा वो क्या रहा? हमेशा डेफिनाइट रहा। दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लूं, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का मास 12 है, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो का 32 हो जाएगा। 6 इसको 2 के टेबल में 6 टाइम्स रिड्यूस करा, 32 को 16 टाइम्स, 2 के टेबल में अभी भी रिड्यूस हो सकते हैं 3 और 8 टाइम्स। मेरे को जो रेशियो मिला वो मिला 3:8। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी भी पार्ट ऑफ अर्थ से उठा लो, अगर सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके जो मासेस का, उसके जो एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो है, इट विल रिमेन 3:8 ओनली, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स यू कलेक्टेड। ओके, किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे? डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। इसका जो प्रोपोर्शन है ये क्या है? डेफिनाइट है। यहाँ पे वाटर का भी डेफिनेट सेम रहा और जो आपने अपनी नदी से उठाया था पानी वो भी सेम रहा। दोनों में रेशियो सेम रहे बाय मास के। दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।